वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम ड्राई डैमेज फ्रीजी बर्न हेयर पे। आज मैं आप लोगों को दिखाने चाहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सी हाईलाइट का तरीका कि किस तरीके से हमने करनी है। ये इनकी बिफोर कंडीशन है आपके सामने, जिसमें ब्रश भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। जहाँ से भी इन्होंने हाईलाइट पहले कराई है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है। तो इसके लिए क्या टिप है, सबसे पहले हमने करना है शावर। कट डाउन वाले बालों को 40 या 50% शावर करने के बाद करनी है ब्रशिंग, और ब्रशिंग करने के बाद लगाना है हमने इसमें हीलिंग ऑयल। जितना एरिया इनके हेयर का पहले से कट डाउन हुआ है, यानी कि प्री लाइटनिंग वाले इनके एरिया पे हमने लगाना है यहाँ पे हीलिंग ऑयल, ताकि जो बालों पे हमने काम करना है वो और केमिकल लगने के बाद डैमेज ना हो। तो इसलिए हीलिंग ऑयल लगाना ज़रूरी है। आपके पास कोई और अच्छा सीरम हो तो आप वो भी प्रोटेक्शन वाला सीरम लगा सकते हैं। मैंने हीलिंग ऑयल लगा के अच्छी तरह से कर ली है ब्लेंडिंग करने के बाद अगेन करूँगी मैं हेयर ब्रश इनके बालों में, और हेयर ब्रश करने के बाद दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक। आफ्टर हाईलाइट हमने जो टारगेट अचीव किया है इनके बालों का वो ये है जनाब सारा आप लोगों के सामने। बिफोर कंडीशन तो आपने देख ही ली थी और टिप भी, और आफ्टर कंडीशन है सारी ये इनके बालों की कितने ज़्यादा डिसेंट, कितने स्मूथ इनके और कितनी शाइनी सी लुक इनके बालों में आ रही है। तो आफ्टर लुक आप लोगों के सामने है, और ये हमने रिजल्ट कैसे अचीव किया है ये सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन शो होती रहे। और साथ साथ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो बाकी लोग हैं उन तक भी ये तरीका पहुंच सके कि हमने किस तरह से ये रिज़ल्ट अचीव किया है इस तरह से एक्सट्रीम डैमेज हेयर के ऊपर। तो चलिए जी, इसका आखिरी जो था इससे पहले हमने किया था स्ट्रेटनर करने के बाद आपको दिखाई है ये लुक बालों की जो हमने आफ्टर रिजल्ट अचीव की है। स्ट्रेटन करने से पहले हमने बनाई थी सेक्शनिंग, और सेक्शनिंग में देखें आपको कितनी खूबसूरत लाइनिंग नजर आ रही है। उससे पहले किया था ब्लो ड्राई, उससे पहले किया था हेयर ड्रायर और बालों को ड्राई करने के लिए, और ताकि बाल खुश्क हो जाएं और हम अगले ब्लो ड्राई की तरफ मतलब काम कर सकें। और ड्राई करने से पहले बहुत ज़्यादा वेट थे तो उनको भी किया था हमने ड्राई, यानी कि आफ्टर वॉश हमने ड्राई किया उसके बाद ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट करके तो आपको जो फाइनल लुक है वो दिखाएगा। तो ड्राई करने से पहले हमने हेयर वॉश किए थे, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी, और क्या क्या लगाया था वो भी बिल्कुल मैं बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखते रहें, मैं आपको सारा उसका बताती रहूँगी। ये जी हो रहा है मास्क इनका वॉश, जो हेयर मास्क हमने आफ्टर ग्लॉसिंग वॉश लगाया था, ये वाला मास्क लग रहा है। मास्क वॉश से पहले हमने लगाया था मास्क, और मास्क जो होता है हम लगाते हैं जस्ट हेयर्स के ऊपर, रूट्स के अंदर ब्लेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप आफ्टर 15 डेज और आफ्टर मंथ अप्लाई कर रहे हैं मास्क तो रूट्स के अंदर लग भी जाए तो कोई इशू नहीं। एक और बात याद रखिए, मास्क जो है वो डेली वॉश यूज़ के लिए नहीं है। मास्क से पहले किया है शैम्पू अच्छे तरीके से किया था, रूट टू एंड सारा मल्सीफाई करके शैम्पू करके तो किया था वॉश। ये शैम्पू की हो रही है ब्लेंडिंग, शैम्पू की ब्लेंडिंग है क्योंकि इसके साथ ग्लॉसिंग हो रही है वॉश अच्छे तरीके के साथ। ये शैम्पू ब्लेंडिंग है, और शैम्पू हमने यहाँ पे यूज़ किया है सनसिल्क गोल्डन। इस वक्त हमने कोई ब्लू वॉयलेट शैम्पू यूज़ नहीं किया। तो ये जनाब हो रही है शैम्पू ब्लेंडिंग, ताकि जो ग्लॉसिंग है वो रिंस आउट हो जाए। तो जी ग्लॉसिंग से पहले ये ग्लॉसिंग ये लग रही है, ग्लॉसिंग लगने का तरीका सारा आपको बाकी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। आज मैंने एंड से इसलिए स्टार्ट लिया है कि आपको एंड से पता चले कि हम क्या क्या करते हैं। स्टार्ट से तो आप देख के आपको सही तरीका मालूम हो चुका हुआ है। तो ग्लॉसिंग से पहले किया था शैम्पू, क्योंकि हमने जो इनकी प्री लाइटनिंग की हुई है और बेस कलर किया हुआ था उसको निकालने के लिए ये प्री लाइटनिंग और बेस कलर का हो रहा है शैम्पू। इसको भी अच्छे तरीके से किया है। पहले हमने प्री लाइटनिंग और बेस कलर का जो मटेरियल था वो रिंस आउट किया अच्छे तरीके से। ये थे, इससे पहले थे फॉयल रिमूव, यानी कि फॉयल रिमूव करने का तरीका, और आफ्टर फॉयल रिमूव हमने वॉश की तरफ गया। फॉयल रिमूव होने से पहले हमने की थी रीटचिंग और बेस। आज हमने नए तरीके से काम किया था, इनकी रीटचिंग भी करते गए थे और बेस भी करते गए थे कि किस तरीके से बेस जो है वो बालों में करनी है। तो साथ साथ हम बेस कलर कर रहे थे और साथ साथ की थी रीटचिंग, ताकि हमें आसानी हो जाए पहले बेस करके रीटचिंग, क्योंकि सारे बाल डैमेज था तो हमने दोनों काम एट अ टाइम कर लिए। इससे ये फ़ायदा हो गया कि दोनों काम हमारे इकट्ठे हो गए, टाइम सेविंग भी होगी और बाल जो थे वो डैमेज होने से भी बच गए, क्योंकि हमने एट अ टाइम दोनों काम कर लिए। क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा रीटचिंग की तो जरूरत नहीं थी, फॉइल्स की जस्ट टाइट ही करने थे, तो उसको हमने जस्ट ब्रश के साथ ब्लेंड करते गए और टाइट करते गए। हाँ, जो फॉइल जिसके ऊपर कट डाउन नहीं हुआ था उसके ऊपर फिर हम मटीरियल दोबारा से लगाते गए। लेकिन तरीका हमने यही रखा है सारा कि फॉइल भी रीटच की है और साथ ही बेस की है, और दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी इसलिए की हैं ताकि टाइम भी सेव हो जाए और रिजल्ट भी हमें जल्दी अचीव हो सके। तो आफ्टर रिजल्ट तो वैसे आप लोगों के सामने कि बालों का कितना खूबसूरत आया, कितना केयरफुली हमने सारा काम किया, जिसमें कोई भी बाल देखें डैमेज नहीं हुआ, जो कलर है वो शार्प नहीं हुआ, और बालों में कोई इलास्टिसिटी या कोई डैमेज पन नहीं आया। तो ये हो रही है बेस हमने किया रूट टू एंड, ताकि जो इनके बालों में 5-6 शेड थे वो सब ख़त्म कर सकें। और ये फॉइल जो है ये भी साथ साथ रीटच किए हैं ताकि हमें ज़्यादा मतलब कट डाउन वाले बाल ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मैंने नहीं देना था। इसलिए जो लूज़ हो रहे थे उनको हमने टाइट करते गए और रीटचिंग करते गए।
बेस भी जो है रूट टू एंड अप्लाई हो रही है ताकि सारा जो इनका शेड है पहले वाला वो इवन हो जाए। अब शेड बालों में क्या अप्लाई किया है, कौन सा शेड किया, कौन सी कंपनी का किया, ये सारा मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, जिसने इनके बालों को सेफ रखा, डैमेज होने से बचाया। तो ये हो रहा है जी कलर मिक्स। कलर में हमने मिक्स किया है जी मीडियम ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर। मीडियम ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर को हमने मिक्स किया 20 वॉल्यूम से। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सारे बालों के जो फॉयल हैं वो अप्लाई हो गए थे। इस तरीके से सारे बालों के फॉयल जो थे हमने अप्लाई कर लिए थे और देखिए आपको कितने ज़्यादा टोन्स इनके हेयर में नज़र आ रही होगी। और बिफोर फॉयल एप्लीकेशन तरीका जो था फॉयल एप्लीकेशन का वो ये था कि हमने जो डार्क हेयर था उसके नीचे भी और उसके ऊपर भी हमने कट डाउन मटेरियल अच्छी तरह से लगाया था, और जो एंड्स थे जहाँ पे कट डाउन नहीं हुआ था उसको हम वैसे ही फॉयल के अंदर सेव करते गए थे ताकि और डैमेज ना हो इनका। पर फॉयल हमने बहुत केयरफुली अप्लाई किए थे, 1 बाय 1, कोई वर्टिकल सेक्शन लेके, कोई हॉरिजॉन्टल लेके और कोई स्लाइसिंग में, कोई वेविंग में। फॉयल एप्लीकेशन का तरीका हमने ये रखा था। मैंने एक तरह से फॉयल नहीं लगाया क्योंकि जहाँ मुझे लग रहा था मुझे सेक्शन ज़्यादा लेना है वहाँ मैंने की स्लाइसिंग, और जहाँ मुझे लग रहा था मुनासिब लेना है वहाँ मैंने लिया वेविंग। तो आप इस तरीके से दोनों काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वेविंग पे काम करें तो आपने सारा वेविंग पे करना है, आप स्लाइसिंग पे करें तो आपने सारा काम स्लाइसिंग पे करना है। ये सारा आपके जहन की एक गेम है जो आपने खेल के एक रिजल्ट जो है वो अचीव करना होता है। तो इस तरह से मैंने फॉयल एप्लीकेशन किए थे 1 बाय 1, रूट से छोड़ के और एंड तक। डल साइड फॉयल की ऊपर रखनी है, शाइन वाली साइड नीचे रखनी है ताकि फॉयल जो है वो स्लिप ना हो। तो जो कट डाउन वाला बाल है उसको फॉयल से बाहर कर देना होता है या उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई नहीं करना होता ताकि वो और डैमेज ना हो। वैसे तो इसकी प्रोटेक्शन मैंने लगा ली थी हीलिंग ऑयल और हेयर को वेट करके, लेकिन फिर भी आप केयरफुली इसको करेंगे। देखिए बालों में कितनी ज़्यादा टोन है, कितने ज़्यादा शेड है, कहीं पे कट डाउन है, कहीं पे बेस कलर है, कहीं पे मैरून है, कहीं पे कैसा पिगमेंट है, कहीं पे मीडियम ब्राउन है। इन सब शेड्स को इवन करने के लिए रूट टू एंड करना है कट डाउन अप्लाई। तो ये मटेरियल मिक्स हो रहा है कट डाउन करने के लिए। इसको मिक्स किया मैंने डिक्सन का BH पाउडर और 20 वॉल्यूम, क्योंकि मुझे रखना है सेफ इन बालों को जो बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डैमेज और फ्रीजी हेयर है। बिफोर कंडीशन ये है बालों की कि बालों में ब्रश भी नहीं हो रहा। इसमें हीलिंग ऑयल इस अप्लाई किया, ये सेक्शनिंग की है, पहले शीट लगाई है, और बिफोर कंडीशन एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।